शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। रखो, हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो, पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमा शंकर, आदि आदि जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किया आप लोगों ने? शंकर जी की रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहां क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? ये कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट लेता है और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तुम्हें तंग करने लगे, तो अपनी इंद्रियों को समेट कर शंकर के चरणों में स्थिर होकर बैठ जाना, शंकर तुम्हारा कल्याण कर। स्थिर होकर बैठ जाओ। शिव जी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। अपनी इंद्रियों, और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जैसे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखें? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर, घुमा कर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना, कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ेगी जाना, आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है? क्या प्रदान कर सकता है?
शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना दो। अपना तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ, जमीन जायदाद घर गाड़ी बंगला पानी सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का तुम्हारे भीतर का अहंकार है।